तो कल की पुरानी हवेली को पूरा एक्सप्लोर करने के बाद उसमें हमें इतनी खतरनाक खतरनाक भयानक चीजें देखने को मिलेंगी, हमने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो हे गाइस, मेरा नाम है सुमन, मैं हूँ जौनपुर से। आज एक साल में 50 फॉलोअर्स कंप्लीट करने का चैलेंज डे 3। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 के माध्यम से बताया था कि इस टूटे फूटे भयानक हवेली में हिल करके हम लोग 2 कमरे को एक्सप्लोर कर चुके थे। एंड इन 2 कमरों को एक्सप्लोर करने के बाद हमें इनमें से बस मिलता है चीलम, और इसमें से बचे कुछ कमरों को हम इस ब्लॉग में एक्सप्लोर करने वाले हैं। और तीसरे कमरे में घुसने के बाद इसके चारों तरफ देखने के बाद हमें पता चलता है कि इस कमरे के अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े थे वैसे वैसे हमें रास्ते बहुत ही कठिन लग रहे थे। और यहाँ से चौथे कमरे के अंदर हिलने के बाद तो इस कमरे को देख के हमारी हालत ही खराब हो गई, क्योंकि कमरे के अंदर हिलने से हमें ऐसा लग रहा था कि कमरा हमारे ऊपर ही टूट के गिर जाएगा। तो धीरे धीरे सारे कमरे को चेक करने के बाद हम इस लास्ट कमरे में चेक करने वाले हैं। और इस कमरे के अंदर जाते ही तो इतना ज्यादा अंधेरा था कि सबकी हवा ही निकल गई, और मन में इतना डर हो गया था कि इस रस्सी को देखने के बाद भी हमें लगा कि ये सांप है। और इस कमरे में इतना अंधेरा है कि फोन की लाइट ऑन करने के बाद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो एक दूसरी लाइट का सहायता लेने के बाद हमें इसमें दिखता है भगवान जी का चित्र, और दीवार में कुछ अजीबोगरीब गड्ढे। और यहाँ से सब कुछ देखने के बाद हमारी नजर आती है छत के ऊपर, और छत के ऊपर का ये भयानक और डरावना दृश्य देखने के बाद तो हमारे रूह कांप उठे। छत के ऊपर से मिलता है एक हांडी जिसमें कुछ होता ही नहीं, और तभी मुझे दिखाई देती है पुराने जमाने की आटा पीसने वाली मशीन, मेरे ख्याल से जिससे हमारी दादी आटा पीसती थी। और इन सब चीजों को देखने के बाद मेरी नजर पड़ती है जमीन के एक छोटे से गड्ढे में जिसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। इस चीज को मेरे साथियों के द्वारा देखने जाने पर उन्हें लगता है कि इसमें कुछ अजीब ही चीज होगा। तो इस हांडी को हम फटाफट से खोद के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हम जान सके इसके अंदर क्या हमें मिल सकता है। काफी मेहनत के बाद हम इसको चेक करते हैं तो इसमें भाई हमें कुछ भी नहीं मिलता। और इसके बाद तभी हमारी नजर पड़ती है दूसरे गड्ढे पर, जिसको खोदने के बाद तो हमें इसमें से एक मटकी निकलता है। तो इस मटकी को चेक करने के लिए कि इसमें क्या है, तो इसे लेकर के हम फटाफट से चल देते हैं घर के बाहर। और फाइनली हमारी मेहनत रंग लाती है। इस मटकी को चेक करने के बाद हमें इसमें से कुछ पैसे निकलते हैं, जिससे मेरी टीम पूरी खुश हो जाती है। तो मेरे इस 1 ईयर डेली ब्लॉग चैलेंज में जुड़ने के लिए मुझे फॉलो करें। मिलते हैं डे 4 में।